नमस्कार दोस्तों, आज हम एक नई क्लास स्टार्ट कर रहे हैं आप लोगों के लिए। राजस्थान जीके के इम्पोर्टेंट 10,000 क्वेश्चनों का हमारा टारगेट है, जिसमें आज हम संभवतः 100 क्वेश्चन के आसपास करेंगे और जिसके बाद आपका जैसा रिस्पांस होगा मैं इस प्लेलिस्ट को पूरी कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। तो पहला जो क्वेश्चन है आपके लिए, ये जो क्लास है आपके वैसे थंबनेल के ऊपर दिख रहा होगा आपको, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, नायब तहसीलदार, SI और ये आपके जो पटवारी, वीडियो आने वाली भर्ती और पशु परिचर, इन सबों में ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके लिए। तो आपको इन्हें याद करना है। आप 2 बार रिवीजन के तौर पे इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आपको याद रहेगा। क्वेश्चन में नए सिलेबस और पुराने सिलेबस के दोनों एडिशन किए गए हैं। ज़्यादातर माहौल जो बनाया जा रहा है वो ये बनाया जा रहा है कि नए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आएंगे। मेरा मानना ऐसा है कि सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चन आपको नए सिलेबस से देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए आप पुराने पर भी ध्यान रखें और नए के भी हम तैयारी करवाएंगे, उस हिसाब से आप उसे देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ए मिलिट्री मेमोरीज ऑफ जॉर्ज थॉमस पुस्तक के रचयिता का नाम बताना है आपको। 4 ऑप्शन है आपके पास, चारों ऑप्शन आप पढ़ेंगे। कन्हैयालाल सेठिया, विलियम फ्रैंकलिन, कर्नल टॉड और शेक्सपियर। इसमें सही जवाब जो है कर्नल विलियम फ्रैंकलिन, बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर बी आपके लिए। ये जो जो जॉर्ज थॉमस की किताब थी, जिसे लगभग 1805 के अंदर विलियम फ्रैंकलिन ने इसको पब्लिश किया, स्टार्ट किया इसके ऊपर काम। और लगभग जो शब्द, जो ये किताब के बारे में आइडियाज आए थे पहली बार, आगे क्वेश्चन में आपको पता चलेगा, वो लगभग 1800 के आसपास जॉर्ज थॉमस ने इस किताब को लिखना स्टार्ट किया और राजस्थान के लिए जो शब्दों का इस्तेमाल किया वो आगे पता चलता है। सेकंड क्वेश्चन, राजस्थान को कुल कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो 2, 8, 4 या 9। तो जो सही जवाब है भौतिक विभागों की बात करें तो 4 ऑप्शन, जो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी है आपका सही है। नंबर 1 पे हम बात करें तो आपका मरुस्थल आता है, जिसे पश्चिम का मरुस्थल। पेन में कुछ दिक्कत है, थोड़ा सा उसको देखते हैं। जो पहला है आपके लिए भाग में बांटा गया है, मरुस्थल है। दूसरा आपका पूर्वी मैदान ले सकते हैं आप। और 3 पर जो है वो अरावली। इनका सीक्वेंस ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और चौथे नंबर पे हाड़ौती का पठार की बात करें, लगभग 61.11% एरिया कवर करता है राजस्थान का ये। और पूर्व का जो मैदान है वो लगभग 23% एरिया कवर करता है। अरावली पर्वतमाला 9% और हाड़ौती का पठार 6.89% एरिया कवर करते हैं। तो इसका सही जवाब है सी। निम्न में से कौन सी रेखा राजस्थान से गुजरती है? तो राजस्थान से गुजरने वाली रेखा ऑप्शन नंबर बी, कर्क रेखा भी सही है, जो कि बांसवाड़ा से। और पूर्वी देशांतर 70 डिग्री जो रेखा है वो जैसलमेर से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, राजस्थान को 7 कमिश्नरी संभागों में विभाजित किया गया है, उनके नाम बताने हैं। तो ये 7 जो देखने हैं आपको, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर और भरतपुर। ये आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही जवाब है। यदि आप गलत छांटना चाहते हैं तो आप देखेंगे इसके अंदर आपको सिर्फ ये छांटना है कि इसमें कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में गंगानगर नहीं है, और सी के अंदर भीलवाड़ा हटा देंगे आप, और डी के अंदर हम लोग ध्यान से देखें तो अलवर के नाम से कोई संभाग नहीं है। बाकी वर्तमान में 10 संभाग हो चुके हैं, जो आपको नेक्स्ट जो नोट्स की क्लास आएगी उसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। राजस्थान के कुल कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी न दूसरे राज्य को स्पर्श करती है? मतलब किसी भी राज्य दूसरे राज्य को स्पर्श करती है। तो आपका जो सही जवाब है वो 23। ध्यान से पढ़ें इन क्वेश्चन को। राजस्थान के कुल कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा किसी न किसी, मतलब वो टच करती है, ये न को आप नेगेटिव में ना लें, ये टच करने की बात कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, 23। राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है आपका 30 मार्च। 1 नवंबर 1956, जो ऑप्शन नंबर ए है आपके लिए, वो राजस्थान का वर्तमान स्वरूप आया था, जिसमें आपका वर्तमान हमारा राजस्थान जो है उसका जो स्वरूप आया था वो आया था आपका 1 नवंबर 1956 को। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ है, हम सब जानते हैं। 18 मार्च का जो इसमें ऑप्शन दे रखा है वो एकीकरण के रेस्पेक्ट में दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, 30 मार्च। पाकिस्तान का निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के पश्चिमी सीमा को नहीं छूता है? तो सही जवाब है सी, कराची, अमरकोट,
रहीम यार खान और बहावलपुर जो ऑप्शन तीनों हैं ये टच करते हैं राजस्थान की सीमा को, तो कराची बिल्कुल सही जवाब है। मालवा के पठार से लगता हुआ राजस्थान का भौतिक भाग है जो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है, दक्षिण पूर्वी मैदान। और ये पूर्वी जो मैदान क्षेत्र है, मध्यवर्ती पहाड़ी, उत्तर पश्चिम शुष्क, ये मालवा के पठार को टच नहीं करते हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। राजस्थान राज्य की कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का कौन सा जिला लगभग एक समान प्रतिशत रखता है, अंश रखता है, तो बिल्कुल सही जवाब डी सिरोही सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस और मालवा का पठार है, तो यदि आपने इससे पिछला सेकंड लास्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा होगा तो दक्षिण जो पूर्वी भाग है राजस्थान का वो बिल्कुल टच करता है मालवा के पठार को। और राजस्थान के किस भूभाग में भवन निर्माण में प्रयुक्त पट्टी, कांतले स्टोन आदि बहुतायत में मिलते हैं? ये जो कांतले पट्टी हैं ये मिलते हैं हमारे उत्तरी राजस्थान में, इसका नहीं मिलेगा, पूर्वी मैदान। और इसका जो पूरा एग्जैक्ट जो बिल्कुल सही जवाब होगा वो हो दक्षिण पूर्वी प्रदेश की बात की जा रही है। निम्न में से राज्य का कौन सा शहर 23.50 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के सबसे पास में है? यदि ऑप्शन इसमें बांसवाड़ा होता तो ये रेखा कर्क रेखा राजस्थान से गुजरती है 23 डिग्री 50, पर जो बांसवाड़ा ऑप्शन में नहीं होने के कारण तो नियरेस्ट जिला है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी डूंगरपुर सही जवाब है। बालू का स्तूप या बालू का मुक्त मरुस्थलीय क्षेत्र जैसलमेर बाड़मेर का चट्टानी भाग किस काल के अवसादी चट्टानों का बाहुल्य है, मतलब सबसे ज्यादा जो दिखता है भाग, तो आपका सही जवाब होगा टर्शरी या प्लेस्टोनो युग की बात की जा रही है। इसके अंदर ही ये बालू का मुक्त वाला जो भाग है इनकी निर्माण हुआ था। राजस्थान के समवर्ती राज्यों में निम्न में से वह जिला कौन सा है जो सीधे राजस्थान को नहीं छूता है? तो भिवानी, हिसार और झाबुआ ये तीनों के तीनों राजस्थान की सीमा को टच करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है जो भुज, वो बिल्कुल भी टच नहीं करता है राजस्थान को किसी भी भाग से। अरावली पर्वत के ढलान पर मुख्यतः किस प्रकार की फसल की जाती है, खेती की जाती है? तो मक्का। अरावली या हम कहें पहाड़ी जो क्षेत्र है उसमें सबसे ज्यादा जो खेती की जाती है मक्का की जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है। निम्न में से किस जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? तो अरावली का जो मुख्य विस्तार है वो 10 जिलों में है, और 10 जिलों की हम बात करें आगे क्वेश्चन आएगा। बाकी जो मध्य अरावली है वो अजमेर में है, और जो उत्तरी अरावली है वो जयपुर संभाग में, जयपुर संभाग का मतलब जयपुर, दौसा, अलवर और सीकर झुंझुनू है। और वहीं पर दक्षिण अरावली की बात करें तो सिरोही हो गया आपका, उदयपुर, पाली, ये सारे जिले उसमें आते हैं थोड़े थोड़े, ठीक है। तो आपका सही जवाब जो इसके अंदर है विस्तार नहीं है वो है जालोर। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किन उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो आपका सही जवाब है उत्तर वृत्त मैदान और प्रायद्वीप पठार। इस क्लास को इस तरह से डालने का मुख्य उद्देश्य ही कम समय में ज्यादा क्वेश्चन आपको करवाए जा सके, इसलिए मैं चारों ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ। आपको सिर्फ आंसर याद करना होता है। चारों ऑप्शन हमें कभी नहीं पढ़ने होते हैं जब हम पढ़ रहे होते हैं, आंसर को याद कर रहे होते हैं। इसलिए हमारा पूरा फोकस हमेशा जो भी चार ऑप्शनों में आंसर है हमें सिर्फ वही याद करना चाहिए, जिससे वो क्वेश्चन जब आपको एग्जाम में मिले तो आपके फर्स्ट स्ट्राइक जो हो वो सीधा आंसर हो। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है? दक्षिणी पूर्वी भाग बिल्कुल सिंपल दे रखा है यहाँ पे 12, क्योंकि जो हाड़ौती क्षेत्र है या हाड़ौती का पठार है वो दक्षिण पूर्वी के अंदर स्थित है, और कोटा, बूंदी, झालावाड़ 12। इन चारों ऑप्शनों में धौलपुर, सवाई माधोपुर, प्रतापगढ़ में जो सबसे एग्जैक्ट है और एक्यूरेट है वो है 12। नेक्स्ट, राजस्थान के किस जिले में 21 जून को सूर्य की सीधी किरण लंबवत पड़ती है? तो सही जवाब होगा आपका बांसवाड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 70 डिग्री पूर्वी देशांतर राजस्थान के निम्नलिखित में से क्रमशः किन किन जिलों से होकर गुजरती है? यदि आपने इसी क्लास का सेकंड क्वेश्चन देखा हो तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर के बारे में बात की जा रही थी जो जैसलमेर से गुजरती है, और आप ऑप्शन देखेंगे एलिमिनेट कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ में। और मैंने बोला था 23.5 डिग्री जो है वो निकलती है बांसवाड़ा, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बांसवाड़ा से, 70 डिग्री पूर्वी देशांतर जैसलमेर से। 10 सहस्त्र कौन सा क्षेत्र कहलाता है? तो राजस्थान का सबसे गौरवशाली राजवंश जिसका नाम सिसोदिया राजवंश, जिसकी भूमि है मेवाड़ के नाम से जानी जाती है, वो प्राचीन समय में 10 सहस्त्र के नाम से जाना जाता था। नेहड़ भाग कौन से जिले में स्थित है? नेहड़ दलदल को बोलते हैं, और जो स्थित है जालोर के अंदर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका। पश्चिमी राजस्थान में रेतीले मैदान का कितना प्रतिशत भाग बालू का मुक्त है? यदि मुक्त की बात करता है
तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है 41.5। और यदि वो युक्त की बात करता है तो आप इसे घटा दें, कितने में से घटाना है, 100 में से। और आप जब घटाएंगे तो आपका लगभग जवाब होगा 58.5%। 58.5% बालू का युक्त है। और मुक्त की बात करें तो 41.5। निम्नलिखित में से ये क्षेत्रफल जो है, क्षेत्रफल की दृष्टि से अवरोही क्रम में दबाना है। अवरोही क्रम का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, मतलब घटते हुए क्रम में। आपको सबसे पहले ये पहचानना है कि इनमें सबसे बड़ा कौन सा है। यदि आपको ये याद है सबसे बड़ा कौन सा है, और इसमें सही जवाब जो होगा फर्स्ट नंबर पे आपका नागौर आएगा। फर्स्ट पे नागौर है और सेकंड पे आपका उदयपुर है। यदि आप ये ऑप्शन दो भी आप जानते हैं तो आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। और बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पहले नंबर पे नागौर, दूसरे पे उदयपुर, तीसरे पे चित्तौड़गढ़, और सबसे छोटा जो जिला है इन चारों में क्या है, वो टोंक। ऑप्शन नंबर बी सही है। राजस्थान किस उपमहाद्वीप का अंग है, तो बिल्कुल सिंपल जवाब आपके लिए भारतीय उपमहाद्वीप का अंग है राजस्थान। निम्न में से कौन सा शहर जयपुर से सर्वाधिक दूरी पर स्थित है, तो आपका सही जवाब होगा बाड़मेर। इन चारों को यदि आपको थोड़ा मैप ढंग से हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग देख के भी डिस्टेंस का अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चारों में सर्वाधिक दूरी पर जो है वो बाड़मेर स्थित है। वार्षिक वर्षा की मात्रा में सर्वाधिक उतार चढ़ाव किस जिले में मिलते हैं, जैसा कि नॉर्मल हम सोचें, जैसलमेर में सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है, रेत सबसे ज्यादा है, तो वहां पे जो होने वाली जो बरसात है उसमें अंतर सबसे ज्यादा होता है। यदि तापांतर पूछता तो संभवतः वो आपको जवाब चूरू हो सकता था। वो 11 टाइप का क्वेश्चन है जो आगे आएगा। राजस्थान के पूर्ण मरुस्थल वाले जिले कितने हैं। पूर्ण मरुस्थल का मतलब जहाँ पे सिर्फ सबसे ज्यादा मरुस्थल है, तो बिल्कुल जैसलमेर और बाड़मेर दोनों ही जिले सर्वाधिक मरुस्थल या हम कहें पूर्ण मरुस्थल वाले जिले हैं। बीकानेर और जोधपुर में भी मरुस्थल बहुत ज्यादा है, पर यहाँ पर बात की जा रही है पूर्ण मरुस्थल की, तो बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है आपका जैसलमेर बाड़मेर। रेगिस्तान और समुद्र तट पर भूरे भूरे रेत से बने हुए बड़े टीलों को किस नाम से जाना जाता है, सैंड ड्यून के नाम से जाना जाता है। किसी भी ऑप्शन के बारे में जब कुछ एक्स्ट्रा बताया गया हो, इंग्लिश में लिखा हो या उस पर ज्यादा जोर दिया गया है, तो संभवतः 80 to 90% चांस होते हैं वो क्वेश्चन ही आंसर होता है। तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री को भी लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छप्पन का मैदान स्थित है, कहाँ पर स्थित है। छप्पन का मैदान जो स्थित है वो है दक्षिणी राजस्थान में। 3 जिलों का सेट है। हम बात करें बांसवाड़ा, जबलपुर और तीसरा प्रतापगढ़। तीनों के तीनों क्षेत्र जो बनाए जाते हैं माही नदी के द्वारा बनाए जाते हैं। इन क्षेत्रों को माही बेसिन का क्षेत्र भी कहा जाता है। और छप्पन का मैदान बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ को मिलकर बनता है। सीवी रमन ने आइसलैंड ऑफ ग्लोरी किस शहर को कहा था, तो आपका और हमारा सही जवाब ऑप्शन नंबर ए जयपुर, जिसे आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, जो कि सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा बसाई गई 1727 के अंदर। राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग प्राक ऐतिहासिक काल की किस भौतिक इकाई के अवशेष माने जाते हैं। राजस्थान है, मरुस्थल है, तो यहाँ पर प्राचीन समय में कहा जाता है कि तैतीस सागर था बहुत बड़ा, जो कि सूख गया। उसके बाद यहाँ पर रेत जो भी वर्तमान पोजीशन है वो है। तो राजस्थान का जो प्राग ऐतिहासिक काल में भाग माना गया वो क्या माना गया है, तैतीस सागर को माना गया, पूरा ही राजस्थान। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र राजस्थान के पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा नहीं है। पूर्वी मैदानी भूभाग का हिस्सा नहीं है, तो इनमें से कोई भी नहीं आएगा। और ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको थोड़ा ध्यान रखना है कैसे, क्योंकि ये तीनों ही भाग हैं, चंबल का बेसिन, बनास का बेसिन और माही का बेसिन, जो कि तीनों मिलके ही निर्माण करते हैं राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग का। तो आपको थोड़ा याद रखना है, तीनों ही जवाब सही हैं, पर क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा गया है कि वो नहीं पूछ रहा है, तो कोई भी नहीं सही होगा। राजस्थान के कितने ऐसे जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं, तो सही जवाब होगा आपका अंतरराष्ट्रीय की बात की जा रही है। राजस्थान के सिर्फ 4 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और पुराने जिले के हिसाब से हम बात करें तो 33 जिले राजस्थान में टोटल है और 4 बनाते हैं, तो इसका मतलब सही जवाब भी होगा आपका 29। वर्तमान में 50 जिले हैं और जो कि 6 अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। इसी हिसाब से वर्तमान में जो आपका आंसर होगा वो होगा 44 जिले। 6 जिले यदि आपको याद है तो हमारा जो पहला वो है श्री गंगानगर है, श्री गंगानगर, जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। उसके बाद आपका अनूपगढ़, तीसरे नंबर पे बीकानेर, चौथे नंबर पे आता है फलौदी और 5वें नंबर पे जैसलमेर और लास्ट है बाड़मेर।
ये वो जिले हैं जो कि सीमा बनाते हैं। इसका मतलब बचे हुए 50 में से 6 हटा देंगे आप, 44 जिले जो हैं वो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते हैं। मुलायम लवण की परत युक्त पलाया को क्या कहते हैं? सही जवाब होगा सेलिनोस कहते हैं। मुलायम जो लवण की जो परत होती है उसे सेलिनोस के नाम से जानते हैं। राजस्थान की राजधानी सबसे कम दूरी पर कौन सा राज्य स्थित है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा हरियाणा, बिल्कुल पास में ही है। थार मरुस्थल के बालू का स्तूप की कतार के मध्य निचली भूमि जो वर्षा जल युक्त हो जाती है वो कहलाती है पालर। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है फर्स्ट ग्रेड में कि जो थार मरुस्थल है बालू का स्तूप की कतार के मध्य निचली भूमि जो वर्षा जल से युक्त होती है कहलाती है पालर। 30 मार्च 1949 को गठित वृहद राजस्थान संघ के शिक्षा मंत्री किसे बनाया गया? तो सही जवाब होगा आपका प्रेम नारायण माथुर। राजस्थान गठित किया गया था वृहद राजस्थान संघ, शिक्षा मंत्री जो पहले थे उसके वो थे प्रेम नारायण माथुर। अरावली श्रृंखला में नागपाड़ी कहाँ पर स्थित है? तो आपको और हमें पता है नागपाड़ी अजमेर में स्थित है, और अजमेर में भी कहाँ पर? अजमेर के पश्चिम में स्थित है नागपाड़ी। संरचनात्मक दृष्टि से अरावली पर्वतमाला की संरचना किस क्रम की है? दहली क्रम की है। अरावली पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान और दिल्ली के अंदर फैली हुई है मुख्यतः, और ये दहली क्रम की चट्टानों का एक समूह है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण अरावली को पार करने का दर्रा नहीं है? तो सही जवाब होगा आपका अरनिया। अरावली पर्वतमाला के दक्षिणी भाग की हम बात करें तो आपको नेक्स्ट स्लाइड दिखा देते हैं। जो अरनिया दर्रा पड़ता है वो पड़ता है मुख्यतः अजमेर के अंदर, अजमेर में पड़ता है। देसूरी और ये आपका जो सोमेश्वर है दर्रा ये पड़ेगा पाली के अंदर, और हाथीगुड़ा पड़ता है राजसमंद के अंदर। एक नेक्स्ट फोटो है जो थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप, इसे जूम हो सकता है तो ये सारे मुख्य दर्रे दे रखे हैं। मैं आप देखिए कि जो राजसमंद जिला है इसके अंदर ये आप हाथीगुड़ा दर्रा राजसमंद के अंदर आ रहा है। सोमेश्वर ये पाली के अंदर है, देसूरी पाली के अंदर है ये, और इसके अंदर अरनिया जो कि नहीं दे रखा है वर्तमान में अजमेर के अंदर आता है। तो आप इस फोटो को थोड़ा एक दो बार ध्यान से देखना। बाकी जो कंप्लीट क्लासेज आएंगी नोट्स उसमें आपको ये सारी बातें ढंग से बताई जाएंगी। कौन सा नगर पेपावती और पारानगर के नाम से जाना जाता है? तो आपका पैसे पेपावती और पारानगर दोनों, और ऐसे ही जवाब होगा आपका पाली। निम्नलिखित में से किसका शाब्दिक अर्थ सिर कटवाने वाली है? तो सही जवाब होगा सैसे सिर और सिरोही। भरतपुर करौली धौलपुर क्षेत्र प्राचीन नाम क्या था? तो सही जवाब है सूरसेन, ऑप्शन नंबर ए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा हम सबको पता है जैसलमेर है, और सबसे छोटा जिला है धौलपुर। जैसलमेर धौलपुर से लगभग 11.22 गुना बड़ा है। भूकंप की दृष्टि से राजस्थान को कितने जोनों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 3 जोनों में बांटा गया है। राजस्थान के मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया के संबंध में क्या अवधारणा सटीक है? तो ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, यह अतिचारण, अतिहलन, निर्वरीकरण तथा मृदा व जल के अनुचित प्रबंध के कारण प्रारंभ व प्रसारित होता है। किसी भी क्वेश्चन के बड़े ऑप्शंस डिस्क्राइब ज्यादा किए गए होते हैं, पहले बताया आपको, संभावना ज्यादा होती है। सूखा, शुष्क, हृदय स्थल, ये सारी मिलके इन्हीं समस्याओं में इनका नाम दे रखा है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आपको पता होगा अतिचारण मतलब ज्यादा जानवरों को चलाना, अतिहलन नवीनीकरण, और ये आपका मृदा जल, ये समस्याएं मिलकर ही मरुस्थलीकरण का विस्तार सबसे ज्यादा करती है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? ध्यान से देखना है। तो आपका जो केंद्र में जिला है वो है आपका अंतर्राज्य सीमा की बात की जा रही है, मतलब किसी न किसी राज्य सीमा बनाने की बात हो रही है। तो पाली किसी भी राज्य सीमा नहीं बनाता है। ये जो भरतपुर है ये यूपी से बनाता है आपकी सीमा, और जो करौली है वो आपका एमपी से बनाएगा, और जो बारा है ये भी किससे बनाता है? एमपी से। तो जो पाली है वो किसी से भी सीमा नहीं बनाता। राजस्थान के किस जिले में रन का बाहुल्य है? रन बाहुल्य का मतलब ज्यादा रेगिस्तान की बात हो रही है, आप इतना समझे अभी, बाकी रन क्या होता है वो बताए जाएंगे। बड़े बड़े टीले खालिस्तान जो होते हैं रेगिस्तान में उनकी बात हो रही है। तो सबसे ज्यादा रन बाहुल्य है वो जैसलमेर के अंदर है। मरुस्थलीकरण से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? मरुस्थलीकरण हम सबको पता है पश्चिमी राजस्थान जो है वहां पे सर्वाधिक मरुस्थल है, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 61.11% आपको बताया गया था। और एक क्वेश्चन रिवीजन के तौर पे, बालू का मुक्त की बात करें तो 41.5, और बालू का युक्त की बात करें तो 58.5%। इसे कैसे याद करेंगे? रेगिस्तान ज्यादा है इसलिए मुक्त कम है, और युक्त क्या है? ज्यादा है। रेत के टीलों की बात हो रही है। राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने किस पुस्तक में किया था? तो वो सही जवाब है राजस्थान का भूगोल। आपको पता रखना है, याद रखना है राजस्थान का भूगोल।
वजादा क्या है? तो गिरिपद ढाल का निम्न भाग जो है वो वजादा कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब। अरावली पर्वतमाला की किसके साथ तुलना की जाती है? तो सही जवाब होगा अल्पेशियन पर्वत। ये आपकी नॉर्थ यूएसए के अंदर आता है अल्पेशियन पर्वत, और ये आपका यूरोप के अंदर है आल्पस पर्वत। सुलेमान जो पर्वत है वो है आपका अफगानिस्तान और पाकिस्तान के अंदर बीच में है सुलेमान पर्वत। और रॉकी पर्वत भी कहाँ पर है? नॉर्थ यूएसए मतलब उत्तरी अमेरिका के अंदर है। ये दोनों तुलना की जाती है वो है आपका अल्पेशियन पर्वतमाला, जो कि ऑप्शन नंबर ए सही है। राजस्थान में सर्वाधिक निकट स्थित बंदरगाह कौन सा है? तो कांडला बंदरगाह जो गुजरात के अंदर स्थित है, सबसे ज्यादा पास स्थित बंदरगाह माना गया है। 12 जिले में घोड़े की नाल के आकार की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी रामगढ़ की पहाड़ियां, जो कि घोड़े के नाल की आकृति हैं। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च 3 चोटियां किस जिले में हैं? ऊंचाई के आधार पर सर्वाधिक जो विस्तार है ऊंचाई है वो सिरोही के अंदर है। और अरावली पर्वतमाला की 3 सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरु शिखर हो गई है और शेर हो गई है, ये सारी चोटियां सिरोही के अंदर स्थित हैं। हर्ष की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। बी सही जवाब है सीकर। राजस्थान के धरातल की विशेषता नहीं है। बीहड़ यहाँ पर है, बालू का स्तूप यहाँ पर है, उबड़ खाबड़ असमान है यहाँ पर बर्फीले मैदान राजस्थान में नहीं है। तो ऑप्शन का सही जवाब होता है क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी बर्फीले मैदान। बीहड़ की बात करें तो पूर्वी राजस्थान की जो कि धौलपुर करौली वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बीहड़ युक्त है। बालू का स्तूपों की बात करें तो पश्चिमी मरुस्थल के अंदर है। ऊबड़ खाबड़ भी बीहड़ के बारे में बात की जा रही है। तो ये दोनों ऑप्शन तो बिल्कुल सेम सही है। तो धरातल की विशेषता नहीं है, जो कि बर्फीले मैदान सही जवाब है। आड़ावाला पर्वत राज्य के कौन से जिले में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी आड़ावाला पर्वत बूंदी। जब आपको नोट से बताएंगे तो एक्स्ट्रा रोडेशन के बारे में बातें बताएंगे। प्रतापगढ़ व आसपास का भूभाग स्थानीय रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो सही जवाब होगा आपका कांठल। राजस्थान का निम्न में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का हिस्सा है? तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही जवाब है अलवर डी। ये थोड़ा सा आपके लिए मार्कर का साइज बढ़ा लिया जाए। जो सेकंड क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से कस्बे का साधारण धरातल उसके पास की नदी के पेटे या पाट के स्तर से नीचे स्थित है? तो हनुमानगढ़ जंक्शन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। कौन सा युग्म सही सुमिलित नहीं है? ए बी सी तीनों सही है। बरखान जो वर्षा का ग्रामीण भाषा का संबोधन है, ये गलत जवाब है, इसमें सही नहीं है, मतलब क्योंकि बरखान रेगिस्तान के मरुस्थल रेत के टीले को कहा जाता है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार भाग की में पाई जाने वाली काली उपजाऊ मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? ऑप्शन नंबर बी प्रारंभिक जलवायु ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। नेक्स्ट, राज्य का सर्वाधिक वार्षिक जल वाला वार्षिक वर्षा वाला जो भौतिक विभाग है वो कौन सा है? तो दक्षिण पूर्वी पठारी भाग। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब। सीकर जिले में अरावली की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? सीकर और पहाड़ियों का नाम आए तो आप हमेशा मालखेत याद रखें। ऑप्शन नंबर सी। अरावली पर्वतमाला की निम्न चोटियों की ऊंचाई को बढ़ते हुए क्रम में लगाना है, मतलब लास्ट में सबसे बड़ी चोटी आनी चाहिए, जो कि हमें पता है राजस्थान में सबसे बड़ी चोटी है वो है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। तो आपको 4 देखना है। गुरु शिखर से छोटी है शेर, तो मतलब 2 और 4 लास्ट में जहां भी जिस ऑप्शन में है वो सही जवाब है। और आपका ये देखिए 2 और 4 इसके हिसाब से सबसे छोटी है जरगा, फिर दिलवाड़ा, फिर शेर और गुरु शिखर। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। पुरवाई क्या है? बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं पुरवाई कहलाती है स्थानीय भाषा में। ऑप्शन नंबर ए। आपको सुमिलित करना, यदि आपने कल की क्लास ध्यान से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो पश्चिम का रेगिस्तान है वो लगभग 61% है। दक्षिण पूर्वी पठार जो कि 7% है, मतलब 6.89%। और डी के अंदर सी आना चाहिए, ये ऑप्शन आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी आप ध्यान से देखिए, इन दोनों से ही सॉल्यूशन हो जाएगा। और यदि आपको दक्षिण के पूर्वी पठार का याद है 6.89 लगभग 7%, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बता सकते थे। सही सी सही जवाब है। राजस्थान में वृत्त सीमांत भ्रंश फैला हुआ है, ये बताना है। तो बूंदी और सवाई माधोपुर की पहाड़ियों के बीच में फैला हुआ है। दक्षिण पूर्वी पठार क्षेत्र किस क्षेत्र घोड़े की नाल आकृति की पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए मुकुंदरा की पहाड़ियों में स्थित है। झालावाड़ राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो दक्षिण पूर्वी भाग के अंदर झालावाड़ स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा किला अरावली पर्वतमाला में स्थित नहीं है? कुंभलगढ़ राजसमंद
चित्तौड़गढ़ के अंदर है, नाहरगढ़ जयपुर के अंदर है, और जो आपका ये लास्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी गारगोन, ये पड़ता है झालावाड़ के अंदर, जो कि दक्षिण पूर्वी पठार के अंदर है, ना कि अरावली पर्वतमाला में। बनास बेसिन तथा छप्पन बेसिन किस भौतिक विभाग के लघु प्रदेश में है? तो जो बनास बेसिन है और ये आपका पूर्वी मैदान, मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। निम्न में से किस स्थान पर सूर्य के दर्शन सर्वप्रथम होंगे? यदि ऑप्शन में धौलपुर होता तो सबसे पहले सूर्य उदय धौलपुर में होता है, पर धौलपुर में नहीं होने के कारण इन ऑप्शनों के अनुसार सबसे पहले जो सूर्य उदय होगा वो 12 में होगा। ऑप्शन नंबर ए। मावठ क्या है? तो शीत ऋतु में राजस्थान के चक्रवातों से होने वाली वर्षा को राजस्थानी भाषा में कहा जाता है मावठ। राजस्थान के पूर्वी मैदान भाग में बहने वाली अधिकांश नदियों का पानी कहां पर गिरता है? तो आपका जवाब होगा बंगाल की खाड़ी। ये थोड़ा समझने वाली बात है। ये हमारा प्यारा भारत, और इस साइड आता है अरब सागर, और इधर आती है बंगाल की खाड़ी। जो भी राजस्थान की पूर्व की दिशा में नदियां गिरती हैं वो सारी बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, और मरुस्थल से निकलने वाली, मरुस्थल के साइड में जाने वाली नदियां अरब सागर में गिरती हैं। यदि आप इसे ध्यान रखेंगे तो काफी सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। देश की कुल व्यर्थ भूमि का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में पाया जाता है? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 20%। राजस्थान के एक भौतिक विभाग पूर्वी मैदानी भाग में बहने वाली नदियों का प्रवाह किस दिशा में है? तो आपने पिछला क्वेश्चन ध्यान से सुना है तो सही लगा पाएंगे आप। ऑप्शन नंबर डी पूर्व में। राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस साइड है या किस जिले में है? तो हमारा जवाब होगा धौलपुर। ऑप्शन नंबर सी। अरावली श्रेणी की चौड़ाई व ऊंचाई किस दिशा में बढ़ती है? उत्तर पूर्व से, मतलब जब आप राजस्थान में नीचे की तरफ आएंगे, ये है हमारा प्यारा। ये नहीं बन पाया तो इधर देखें आप, जैसा बनाया आप समझ जाएंगे, भावनाएं समझेंगे आप। चौड़ाई ऐसे बढ़ती है, तो जो ऊपर से मतलब उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ आएंगे तो इसकी चौड़ाई बढ़ती जाती है। खादर क्या है? चंबल बेसिन में 5 से 30 मीटर गहरी खंड युक्त बीहड़ भूमि को खादर कहा गया है। राज्य के किस क्षेत्र में ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर है? किस प्रदेश की बात की जा रही है यहाँ पर? तो हमारा जवाब होगा दक्षिण पूर्वी पठारी भाग का जो ढाल है वो उत्तर से दक्षिण से उत्तर की ओर है। कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? माल खेती पहाड़ियां आपने स्टार्टिंग में देखा था, सीख कर आना चाहिए, जो कि जालौर है। ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। राजस्थान के किन जिलों की सीमा उत्तर प्रदेश से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए भरतपुर और धौलपुर। निम्न में से राज्य का वह स्थान कौन सा है जिसे मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहा जाता है? तो थोड़ा जानकारी है तो अच्छी बात है। पीपलूद बाड़मेर को राजस्थान का लघु माउंट आबू कहा जाता है। बालू का स्तूप बनने की आवश्यकता है? रुकावट होनी चाहिए, हवा में गति होनी चाहिए, क्षेत्र भी बड़ा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। राज्य के उत्तर पश्चिम शुष्क मैदान प्रदेश की मुख्य नदी कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी। पश्चिमी राजस्थान की सबसे मुख्य नदी जो है वो है लूणी। आकलवुड फॉसिल पार्क किस प्राकृतिक भूभाग में मिलता है? तो पश्चिम के मरुस्थल, मतलब उत्तर पश्चिम के मरुस्थल के अंदर आकलवुड फॉसिल पार्क स्थित है जैसलमेर में। अरावली पर्वतमाला में काली घाटी किस जिले में स्थित है? तो धरती का स्वर्ग अलवर। ऑप्शन नंबर डी काली घाटी जो है वो अलवर के अंदर है। हाड़ौती पठार पर स्थित अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणी किस नाम से जानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका मुकुंदरा हिल्स या बूंदी श्रेणी। किस जिले के अंतर्राज्य सीमा न्यूनतम है? तो बाड़मेर वो राज्य है, जिला है जो सबसे कम अंतर्राज्य सीमा बनाता है। शब्द शस्त्र किसे कहा गया है? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है, 2018 एलडीसी में आया था। नाडोल इसका सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी। नवसहस्त्र नाम से राजस्थान का कौन सा भाग जाना जाता है? तो सही जवाब होगा मारवाड़। 10 सहस्त्र के नाम से जाना जाता है मेवाड़, जो कल आपको बताया था। चंद्रावती क्षेत्र किस का प्राचीन नाम है? ऑप्शन नंबर डी सिरोही का। किस देश ने राज्य मरुस्थल में ओवरसीज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन फंड की सहायता के वृक्षारोपण की योजना को क्रियान्वित किया? तो ये सहयोग करने वाला राजस्थान का है जापान। ऑप्शन नंबर ए। विष्णु पुराण में अरावली पर्वतमाला को किस नाम से जाना गया? तो परिपत्र। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थानी भूभाग के लिए मरुकांतर शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? तो महर्षि वाल्मीकि ने अपने ग्रंथ के अंदर सबसे पहले रामायण के अंदर इस प्रदेश को मरुकांतर कहा। 1.25 लाख किस भाग को कहते हैं? तो सांबर और नागौर के क्षेत्र को 1.25 लाख कहते हैं। सांबर आना ज्यादा जरूरी है। सीकर से सांबर तक के भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो अनंत गोचर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। अनंत गोचर को जानते हैं हम, सीकर से सांबर का जो भाग है इस नाम से। राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बी धौलपुर। देवलिया वर्तमान में किस जिले के अंदर पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब होगा चित्तौड़गढ़। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन
चट्टान का आधारभूत वर्णन किसने किया है? तो A.M. हेरोन के द्वारा ये किया गया है। रेड क्लिफ रेखा जो कि कुल बताती है 1070 किलोमीटर लंबी है राजस्थान के लिए। अंतिम छोर बाड़मेर किस हिस्से पर खत्म होती है? तो शाहगढ़ बल्फ नामक जगह पर अंतिम पॉइंट है। राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं। इनमें से न्यूनतम सीमा किसकी है? 168 किलोमीटर लंबी है बीकानेर की सीमा, जो कि सबसे कम है 428। जैसलमेर है, बाड़मेर 228 है, और गंगानगर 464 जैसलमेर। बाड़मेर की बात करें 228 और गंगानगर 210 किलोमीटर, और लास्ट में बचता है हमारा 168 बीकानेर सबसे कम है। राजस्थान के क्षेत्रफल की दृष्टि से अधिकांश बड़े जिले कहाँ पर स्थित है? तो जो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े हैं वो पश्चिमी क्षेत्र या मरुस्थलीय क्षेत्र के अंदर स्थित है, जैसे कि जैसलमेर हो गया, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। विश्व का सबसे सघन बसावट वाला रेगिस्तान कौन सा है? तो हमारा और आपका सही जवाब होगा थार मरुस्थल, ऑप्शन नंबर ए। राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार के कारण दक्षिण से उत्तर तक तापक्रम में कितना अंतर आता है? ऑप्शन नंबर बी 10 डिग्री सेल्सियस। राजस्थान का कौन सा भाग व्याघ्रवाट के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, जिसे आप 56 का मैदान भी कहते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। जिस जिले में 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है? तो कल ही हमने बताया था जैसलमेर, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों की सीमा रेखा गुजरात से मिलती है? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि प्रतापगढ़ को छोड़ के सिरोही भी है, डूंगरपुर भी है, बांसवाड़ा भी है, तीनों ही गुजरात से सीमा बनाती हैं। तो जो सही जवाब होगा वो होगा सी 1, 2, 4। निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य सीमा रेखा को नहीं छूती है? आपको याद रखना है, जो बूंदी है वो किसी भी राज्य सीमा नहीं बनाता है। डी, राजस्थान के किस शहर को नीला शहर कहते हैं? तो ये सही जवाब होगा जोधपुर। राजस्थान के गांधी किसे कहा गया? तो आपका ऑप्शन नंबर बी गोकुल भाई भट्ट। प्रथम राजस्थानी फिल्म का नाम क्या था? तो नजराना। एक ऑप्शन नंबर ए पहली फिल्म थी राजस्थान की। किस जिले में सूर्य की किरण सबसे पहले निकलती है? तो ऑप्शन नंबर बी धौलपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। राजस्थान का प्रवेश द्वार क्या है? ऑप्शन नंबर बी भरतपुर इसका आंसर है। जल महलों की नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए डी को कहते हैं। राजस्थान का उत्तर तोताद्री कहते हैं, तो गलता जी जयपुर के अंदर है जिसे कहा जाता है उत्तर तोताद्री। राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले की सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है? तो ऑप्शन नंबर सी होगा धौलपुर इस क्वेश्चन का सही जवाब है। बी में भरतपुर दे रखा है। मैक्सिमम लोगों को कंफ्यूजन होती है कि भरतपुर होगा, पर ध्यान रखने वाली बात है उत्तर प्रदेश मतलब यूपी और एमपी से कोई जिला सीमा बनाता है तो उसका जवाब है धौलपुर। राजस्थान राज्य की सीमाओं को स्पर्श करने वाले राज्य कितने हैं? तो आपको पता होना चाहिए 5। आगे ये क्वेश्चन आएगा तो आपको बता देते हैं। जो पंजाब है, फिर हरियाणा, उसके बाद यूपी, उसके बाद आपका आता है एमपी, और लास्ट में आता है हमारा गुजरात। पंजाब की बात करें तो 89 किलोमीटर, हरियाणा की बात करें तो 1262, यूपी की बात करें तो 877 किलोमीटर, एमपी 1600 किलोमीटर, और गुजरात की बात करते हैं तो 1022 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान के विंध्य श्रेणी का विस्तार है? तो ऑप्शन नंबर ए है मुकुंदरा पहाड़ी। भीलवाड़ा, अलवर, अजमेर राज्य के किस भौतिक प्रदेश भूभाग के अंग हैं? तो हमें और आपको पता होना चाहिए, तीनों ही एक लाइन में है। अरावली पर्वतीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी। दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में बैठकर राजस्थान के किसी भूभाग आकृति प्रदेश की स्थल आकृति को देखा जा सकता है? तो राष्ट्रपति भवन खुद ही अरावली पर्वतमाला पर स्थित है, इसीलिए राजस्थान में जो राष्ट्रपति भवन से देख सकते हैं वो अरावली पर्वतमाला या अरावली श्रृंखला को ऑप्शन नंबर बी को देख सकते हैं। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत पाए जाते हैं जो गोंडवाना लैंड के भाग हैं, उनका सही उपयुक्त नाम बताना है आपको, जिसका नाम होगा अरावली पर्वतमाला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। निम्न मरुस्थलीय भाग में पाई जाने वाली वनस्पति नहीं है। मरुस्थलीय भाग में बेर, सेवण घास, बबूल, फोक सब पाए जाते हैं, पर धनिया और मेथी के कोई प्रमाण नहीं मिलते। लास्ट ईयर जो पटवारी का एग्जाम हुआ था उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था। राज्य का सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य किस भौतिक प्रदेश में स्थित है? तो उत्तर पश्चिम मरुस्थल के अंदर काफी भौतिक अभ्यारण्य स्थित है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा बी। शेखावटी प्रदेश में जल प्राप्ति के लिए बनाए गए कच्चे पक्के कुओं को कहते हैं? तो नाडा और जोहड़ दोनों ही सही जवाब हैं। ए और बी दोनों ही, मतलब सी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण राजस्थान के मरुस्थलीकरण का नहीं है? अतिचारण है, वनों का काटना है, अनुचित मृदा जल प्रबंधन है। सही जवाब है आपका शहरीकरण, कोई कारण नहीं है मरुस्थल का। हर्ष की पहाड़ियां कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी सिरोही के अंदर स्थित है। हिमालय और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के बीच में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो आपको हमें पता है गुरु शिखर बता ही दिया था। 1722
मीटर ऊंची है। आंतरिक जल प्रवाह के उत्तम उदाहरण की बात करें तो सबसे ज्यादा उत्तम उदाहरण कहां पर मिलता है? ऑप्शन नंबर सी, सांबर के अंदर अजमेर में। लाठी सीरीज क्या है? भूगर्भिक जल की चौड़ी पट्टी है लाठी सीरीज, जो मरुस्थल के अंदर फैली हुई है। वायु घाटियां या विंड्स गैप्स की बात करें पाई जाती है तो ऑप्शन नंबर डी अजमेर के अंदर मिलती है। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित नहीं है? तो कछवाली है, बिल्कुल सही जवाब है। दिवेर भी है, हाथीगुड़ा भी है। सही जवाब होगा खैबर, क्योंकि ये पाकिस्तान के अंदर स्थित है। खैबर पख्तूनख्वा दर्रा अरावली के अंदर स्थित नहीं है। अरावली पर्वतमाला का सबसे कम विस्तार वाला जिला, जहां पर अरावली का विस्तार सबसे कम है, तो आप लगा सकते हैं अजमेर। सबसे अधिक पूछता तो आपका जवाब होता है उदयपुर। मालखेत की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? पहाड़ियों को कहा जाता है या पहाड़ियों को मालखेत कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर होगा आपका सी, सीकर के की पहाड़ियों को मालखेत की पहाड़ी कहा जाता है। सीकर में स्थित पहाड़ियां जिस पर प्रसिद्ध जीण माता का मंदिर है वो कौन सी है? तो हमने पिछले ही क्वेश्चन डिस्कस किया, हर्ष की पहाड़ी है जिस पर जीण माता का मंदिर है। मालानी पर्वत श्रृंखला स्थित है तो जालोर और बाड़मेर के अंदर। बाड़मेर का मतलब होता है बालोतरा, भी बाड़मेर के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। सबसे कम क्षेत्र में विस्तृत राजस्थान का कौन सा भू आकृतिक भाग है? ये आपके लगभग चौथे पांचवें क्वेश्चन में बताया गया था। दक्षिण पूर्वी भाग है वो, लगभग राजस्थान के अंदर 6.89% फैला हुआ है। मरुस्थल आपको भी पता है 6111, पूर्वी मैदान लगभग 23, अरावली पर्वतमाला लगभग 9, तो सही जवाब है डी। यदि अरावली की स्थिति दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व न होकर उत्तर पूर्व से उत्तर पश्चिम हो तो मानसून में राजस्थान का क्या होगा? तो सही जवाब है जो सबसे ज्यादा बरसात अभी पूर्व में होती है वो बरसात पश्चिम में होने लगेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए बोलता है पश्चिमी राजस्थान में अधिक वर्षा होगी, सही है। पश्चिमी राजस्थान को अरावली पर्वतमाला से पृथक करने वाली जो वर्षा रेखा है वो है आपकी 50 सेंटीमीटर बरसात रेखा। ये है हमारा प्यारा राजस्थान। ये जितना अच्छा, ओ सॉरी बहुत ज्यादा खराब बन गया है, तो इतना खराब नहीं बनाता मैं। ये देखिए 4 रेखाएं, 25 सेंटीमीटर है जो मरुस्थल को 2 भागों में बांटती है, और 40 सेंटीमीटर जो रेखा है राजस्थान को 2 भागों में बांटती है, और 50 सेंटीमीटर की जो रेखा है वो अरावली पर्वतमाला और मरुस्थल को अलग अलग करती है। ये आप कैसे भी समझ सकते हैं। 25, 40, 50। 25 किसको बांटती है? मरुस्थल का जो 61% क्षेत्र है राजस्थान का उसे 2 भागों में। 40 किसे बांटती है? पूरे राजस्थान को 2 भागों में। और 50 अलग करती है मरुस्थल और अरावली पर्वतमाला को। वनस्पतिक अवशेष एवं जीव अवशेषण के पाए जाने वाला अनूठा उदाहरण की बात करें तो ऑकलवुड फॉसिल पार्क जो है वो जैसलमेर के अंदर स्थित है। पश्चिमी राजस्थान के आंतरिक जल प्रवाह मतलब शेखावटी प्रदेश के संबंधित भाग है, आपको बताना है। ये सीकर चूरू भी इसका है, झुंझुनू भी इसका है, और सीकर भी है, उत्तरी नागौर भी है। तो ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सही बिल्कुल सही जवाब है। महान भारतीय मरुस्थल फैला हुआ है तो आप कहां तक फैला हुआ है? पाकिस्तान की सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक फैला हुआ है महान मरुस्थल। रेखीय लंबवत बालू का स्तूप को सौर महोदय ने कितने भागों में बांटा? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3 में बांटा। किस बालू का स्तूप की आकृति महिलाओं के बालों के पिन से मिलती जुलती है? तो आपका जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी पैराबोलिक। और टीबो के अपर्दन को रोकने के लिए प्राय की जाने वाली वनस्पति कौन सी होती है? तो ऑप्शन नंबर ए है कुमुटा। राज्य में सर्वाधिक लवणीय मिट्टी पाई जाती है। लवणीय मिट्टी जो पाई जाती है वो बाड़मेर और जालोर के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी। भाकर की पहाड़ियां सिरोही के क्षेत्र में पाई जाती हैं तो पूर्वी सिरोही के अंदर मिलती हैं भाकर की पहाड़ियां। अर्ध शुष्क मैदान के किस प्रदेश की पश्चिम व पूर्वी सीमा क्रमशः 25 सेंटीमीटर व 50 सेंटीमीटर समवर्षा द्वारा विभाजित नहीं करती हैं? तो एक जो घग्गर का मैदान है वो इस रेखा से कोई प्रभावित नहीं होता, जबकि लूनी बेसिन, शेखावटी और नागौर तीनों ही प्रभावित होते हैं। बरखान की अपन बात करें, बरखान नामक संरचना अधिकतम मरुस्थल किस भूभाग में मिलती है? आप सब जानते हैं उत्तर पश्चिम का जो मरुस्थल है वहां पे बरखान के बालू का स्तूप मिलते हैं। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल कुल कितना % है? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, हर बार आता है, सीटी में भी आया था। 10.41%, लगभग हर तैयारी करने वाले बच्चे को पता होता है। पश्चिमी क्षेत्र में अधिकांश बालू का स्तूप पाए जाते हैं। किस प्रकार के पाए जाते हैं? आपका और हमारा जवाब होगा अनुप्रस्थ प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी। पलाया झील राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो सही जवाब है थार के मरुस्थल या पश्चिमी मैदान में है। मरुस्थल क्षेत्रों में सर्वाधिक हानि जिन बालू का स्तूपों से होती है वो कौन से होते हैं? तो उनका सही जवाब है बरखान जो है, जो सबसे ज्यादा बालू मरुस्थल को प्रभावित करते हैं, क्योंकि रेगिस्तान के अंदर जो मरुस्थल के विस्तार का सबसे प्रमुख कारण है वो बरखान है, जो तेजी से उसे प्रभावित करते हैं।
पश्चिमी रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी किसे कहा गया है? तो हमारी और आपकी लूनी नदी जो पश्चिमी रेगिस्तान में कही जाती है। भाकर व भोराट ये पठार अरावली पर्वतमाला या अरावली श्रृंखला के किस भाग में है? भाकर और भोराट ये सुरोई वाले क्षेत्र में पड़ते हैं, इसलिए इसे दक्षिण अरावली के नाम से भी आप जानेंगे। मध्य अरावली क्षेत्र मुख्यतः किस जिले में है? तो आपका और हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अजमेर। इस क्वेश्चन का सही जवाब धोरे। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेतीले शुष्क मैदान तथा राजस्थान बागर किस भौतिक प्रदेश का उपविभाजन करते हैं? तो शेखावटी जो भौतिक प्रदेश है उसका उपविभाजन किया जाता है रेगिस्तान शुष्क मैदान में। रेगिस्तान का मार्च क्या है, किसे कहते हैं? रेगिस्तान का आगे बढ़ना ही उसका मार्च कहलाता है। राजस्थान के भौतिक विभागों में सर्वाधिक जैव विविधता विभाग में पाई जाती है। किस विभाग के अंदर जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है, टाइप्स पाई जाती है? तो सही जवाब है उत्तर पश्चिम मरुस्थल के अंदर। राजस्थान में टर्शरी कालक्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, कहां पर? तो सही जवाब है जैसलमेर में भी, बीकानेर, दोनों में। अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा राजस्थान की लंबाई कितनी है? 1070 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी। भारत पाकिस्तान के मध्य की अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है? तो जो भारत और पाकिस्तान के अंदर बीच में रेखा है उसे बोला जाता है रेड क्लिफ रेखा, ऑप्शन नंबर बी। डूरंड जो है वो अफगानिस्तान के अंदर है, मैकमोहन चाइना के अंदर है। पश्चिमी राजस्थान में नहरों में से सिंचित होने वाली जिले कौन से हैं? तो जो नहरों के द्वारा सिंचित किए जाते हैं पश्चिमी राजस्थान में वो आपका जैसलमेर भी है, हनुमानगढ़ भी है, गंगानगर, बीकानेर। तो सही जवाब है आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। थोबरन किस जिले में है? जो थोबरन है वो आपको बताना है किस जिले में है। सही जवाब है आपका बाड़मेर के अंदर थोब है, जोधपुर के अंदर बापरन है। मध्य अरावली क्षेत्र की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित चोटी कौन सी है? मध्य अरावली मतलब बात की जा रही है अजमेर की, तो सही जवाब होगा तारागढ़, सबसे ऊंची चोटी है। प्रतापगढ़ किस क्षेत्र का भाग है? ऑप्शन नंबर ए, कांठल के मैदान को प्रतापगढ़ या कांठल को प्रतापगढ़ के नाम से जाना जाता है। गोडवान आपका पश्चिम राजस्थान में पड़ता है, भोराट मध्य, और छप्पन का मैदान जो दक्षिण राजस्थान के अंदर पड़ता है। राजस्थान में मीसोजोनिक काल की चट्टानें पाई जाती हैं, कहां पर पाई गई हैं? जैसलमेर में, बीकानेर में, उक्त दोनों में कहां पर पाई गई हैं? तो ये क्वेश्चन आपको जवाब देना है कि कौन से स्थान पर पाई गई है। तो सही जवाब होगा उक्त दोनों के अंदर। अगला क्वेश्चन, स्थानांतरित बालू का स्तूपों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? स्थानीय बालू का स्तूपों को लोकल लैंग्वेज में बोला जाता है धरिन। राजस्थान में मीसोजोनिक काल में उक्त, ये हो गया क्वेश्चन ये वाला। नेक्स्ट, अरावली श्रेणी से संबंधित नाल शब्द का अर्थ क्या है? जो नाल है उसे क्या बोला गया है? तो ये जो सही जवाब है तंग रास्ता। एक बार मैं डिस्प्ले चेंज करता हूं, थोड़ा देखते हैं। राजस्थान किस ग्रिड के अंदर स्थित है? तो सही जवाब है इसके अंदर, इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही है इस डिस्प्ले में, तो उसी पे चलते हैं अपन, क्योंकि इस पे काम नहीं करेगा। क्वेश्चन देखते हैं। तारागढ़ वाला हो गया, ये आपका प्रतापगढ़ हो गया है। राजस्थान किस ग्रिड के अंदर स्थित है? तो जो सही जवाब है वो है आपका उत्तर अरावली उत्तरी अक्षांश में स्थित है राजस्थान। पश्चिमी रेगिस्तान व खारे पानी की झील किसके अवशेष माने गए हैं? जो ये खारा पानी है किसके कारण है? तो सही जवाब है टेथिस सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खडिन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया? खडिन कृषि का, तो पालीवाल ब्राह्मणों ने इसको शुरुआत किया, ऑप्शन नंबर बी। हमादा किसे कहा जाता है? चट्टानी मरुस्थल को हमादा कहा जाता है। रेग किसे कहते हैं? ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद होने चाहिए। पथरीले मरुस्थल को रेग कहा जाता है, रेग कहा जाता है। अरावली पर्वत श्रृंखला की सर्वाधिक ऊंचाई चौड़ाई किस राज्य में है? सर्वाधिक ऊंचाई चौड़ाई जो है दक्षिण पश्चिम में, क्योंकि सुरुई आप जान सकते हैं। जरगा पर्वत चोटी कहां पर है? जरगा है उदयपुर के अंदर। राज्य का प्रतिशत भूभाग उत्तरी पश्चिम रेगिस्तान के अंतर्गत आता है, तो 1,75,000 वर्ग किलोमीटर भूभाग इसके अंतर्गत आता है। पश्चिमी रेतीला शुष्क मैदान को अन्य किस नाम से जाना जाता है? जो पश्चिमी जो हमारा रेगिस्तान है उसे किस नाम से जानते हैं? आप सब जानते हैं, थार के मरुस्थल के नाम से। सीफ एक क्या है? सीफ क्या है? ये क्वेश्चन है आपके लिए। अनुदैर्ध्य बालू का स्तूप है,
कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है, तो सही जवाब या पैराबोलिक है या शब्द काफिज है, तो चीफ है वो है अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप। पश्चिमी मरु प्रदेश की लंबाई उत्तर से दक्षिण पूर्व जो ये पूछ रहा है कितनी है, ऑप्शन नंबर सी 640 किलोमीटर। उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में पाई जाने वाली मिट्टी के कण कैसे हैं, मोटे और असंगठित। रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है, श्री गंगानगर, ऑप्शन नंबर ए। राज्य में अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले जिले का सही युग्म कौन सा है, श्री गंगानगर और बाड़मेर वो जिले हैं जो अंतरराज्य भी सीमा बनाते हैं और अंतरराष्ट्रीय भी बनाते हैं। थार का मरुस्थल एकमात्र प्रवाह बेसिन स्थित है कहां पर, तो आपका और हमारा सही जवाब होगा लूनी जवाई बेसिन। घग्गर मैदान में पाई जाने वाली समतल व उपजाऊ चिकनी मिट्टी को स्थानीय भाषा में क्या कहा, स्थानीय भाषा का नाम बग्घी है, इसे कांठी भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। भोमट है तो आपको पता होना चाहिए, कुंभलगढ़ से लेके गोगुंदा के बीच के पठार को भोमट कहा जाता है। त्रिकूट पहाड़ियां पर स्थित किला है, त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित किला पूछ रहा है, तो सही जवाब होगा आपका जैसलमेर किला, क्योंकि मेहरानगढ़ अलग है जोधपुर। जालोर पर्वतीय क्षेत्र में स्थित पहाड़ कौन कौन से हैं, ये आपका झालोरा भी है, इसराना भी है और रोजा भाकर भी, तो सही जवाब होगा उपयुक्त सभी। जैसलमेर में टर्शरी चट्टानों के भंडार में क्या मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए और याद रखना है आपको, तेल और गैस, ऑप्शन नंबर सी सही है। राजस्थान के उत्तर पश्चिमी रेगिस्तान प्रदेश में उत्तर में स्थित क्या है, मतलब हमारे रेगिस्तान के उत्तर में मतलब ऊपर क्या है, तो सही जवाब है पंजाब का मैदान ए। निम्न में से किन बालू का स्तूपों पर वनस्पति आवश्यक रूप से दिखाई देती है, कुछ भी हो मतलब दिखाई देगी आपको वनस्पति, तो वो है रेखीय या पवनानुवर्ती, मतलब उनके साथ में जो बालू का स्तूप बनते हैं उनकी बात की जा रही है। बरखान या अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप पाए जाते हैं, कहाँ पर पाए जाते हैं, तो लगभग ये सभी क्षेत्रों में, सूरतगढ़, भालेरी और मेडा की नदी घाटी में सब जगह ही मिलते हैं। डी। शेखावटी क्षेत्र, शेखावटी क्षेत्र में सर या सरोवर उदाहरण है किसके, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है। मानसर, सालीसर और जरूसर सबों को सर सरोवर कहते हैं। राजस्थान के मरु प्रदेश प्राचीन काल में प्रभावित होने वाली सरस्वती नदी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। सरस्वती नदी के कथन ध्यान से देखिए आप, सरस्वती नदी पश्चिमी राजस्थान की, और ये क्वेश्चन जो कहा जा रहा है वो ऑप्शन कहता है कि सरस्वती नदी हाड़ौती की प्रमुख नदी है, ये गलत बात है, बाकी तीनों सही है। लूनी नदी का पानी बालोतरा में तक रहता है मीठा, क्योंकि बालोतरा के बाद हो जाता है खारा, ये आपको याद रखना है। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक भाग उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलता है, तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से मिलता है, सही जवाब है धौलपुर, ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान के 56 का मैदान किस नदी का बेसिन है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है माही। राजस्थान में स्थित मरुस्थल को किस नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर बी थार का मरुस्थल। गुजरात राज्य से सबसे कम सीमा बनाने वाला जिला कौन सा है, गुजरात राज्य सबसे कम सीमा बनाता है बाड़मेर, ऑप्शन नंबर सी। मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है या जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी जोधपुर संभाग। पश्चिमी रेतीले शुष्क मरुस्थल में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर किस प्रकार के पत्थर की प्रधानता है, तो सही जवाब होगा चूना पत्थर, ऑप्शन नंबर बी। मेसा का पठार, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है, मेसा का पठार किस जिले में स्थित है, तो सही जवाब होगा चित्तौड़गढ़। राजस्थान के सभी प्रकार के बालू का स्तूप देखने को मिलते हैं, कहां पर मिलते हैं ज्यादातर बालू का स्तूप, इस क्वेश्चन का सही जवाब राजस्थान में सर्वाधिक जो बालू का स्तूप है देखने को कहां पर मिलते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो कि जोधपुर है, इस क्वेश्चन का सही जवाब। ये कुछ थोड़ा सा सही है बिल्कुल, ये जोधपुर आपका, और मैं यहाँ पर नंबर लिखने से कोई दिक्कत हो गई। चलिए, लघु मरुस्थल के बारे में निम्न सभी कथन बताने, सत्य कथन बताने आपको। यह कच्छ बीकानेर तक फैला हुआ है, बिरावली के मध्य पश्चिम में पड़ता है, महान मरुस्थल का भाग है, बिल्कुल सही जवाब है डी इसका, उक्त सभी बातें सच हैं। भरतपुर क्षेत्र की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो आपको अलीपुर याद रखनी है।